आज के श्लोक भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड श्लोक है और उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक एक श्लोक कल हमने खत्म कर चुके हैं और दूसरा श्लोक आज से प्रारंभ होगा और इसमें हम काफी सारी चीजें जैसे कल हमें हमारे जीवन में तो समस्या यहाँ पे आएगी कि जैसे आपने देखा होगा कि नेट का किया है अपना सिमना, देखो क्या होता है। इसमें ठीक चलना चाहिए मेरे को लगता है। अभी आ रही है आवाज? अपने अनम्यूट करके बताना हनी प्रभु, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी, अभी आ रही है। अभी कट कट के तो नहीं आ रही? नहीं प्रभु जी, अभी ठीक आ रही है। अभी बाकी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर 30 सेकंड तक देख लेते हैं प्रभु जी, सुन लेते हैं प्रॉपर्ली। बाकी मैं टेक्स्ट ड्रॉप कर दूंगा अगर कुछ गड़बड़ अगर होगी बीच तो। में कुछ होना तो आप अनम्यूट करके बता देना। जी लॉक नहीं कर प्रभु रहे किसी को, ठीक है ना? जी प्रभु जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने वैसे सिम का चेंज तो कर दिया नेटवर्क, बाकी देखते हैं जो भी होगा। अब भगवान भरोसे थोड़ा छोड़ते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी स्टार्ट करते हैं अभी का सेशन। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे लर्निंग स्पिरिट अगर जीवन में रहेगा तो हम कभी भी अपनी फेलियर से हताश नहीं होंगे जीवन में। अगर लर्निंग स्पिरिट होएगा हमारे जीवन में और नहीं होएगा तो क्या होगा कि हम सक्सेस होगी तब तो अच्छा अच्छा हम क्या रहेंगे, तब तो खुश रह पाएंगे। लेकिन जब हम कभी जीवन में अनसक्सेसफुल होंगे, कोई चीजों या डिफिकल्टीज का सामना नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ वो किसकी वजह से होता है? लर्निंग स्पिरिट नहीं होती। देखेंगे जीवन में दोनों चीजें आती हैं और सक्सेस और फेलियर्स हर व्यक्ति जीवन में आना ही आना है, क्योंकि ये सक्सेस और फेलियर व्यक्ति के दिमाग में है ना बैठे होते हैं। तो वहां पे डिपेंड करता है कि उन सक्सेस और फेलियर्स में कैसे एकदम स्टेबल रहते हुए और बिना प्रभावित हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसमें ये लर्निंग स्पिरिट बहुत क्या करती है, काम करती है। अगर ये किसी के पास होता है तो वो फेलियर्स को भी क्या सक्सेस बना सकता है जीवन में। तो आइए आगे देखते हैं और इसके बारे में आज का श्लोक हम पढ़ते हैं और फिर इन दो पहलुओं पर डिस्कस करेंगे। संजय वाचा
दृष्टवा तु पाण्डवानीकं व्यूढा दुर्योधनस्तदा आचार्यामुसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने पूछा था, है ना, संजय से कि युद्ध में क्या हुआ, आप बताओ मुझे। तो संजय उसका उत्तर दे रहे हैं। अब धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं, क्योंकि संजय आए हैं, अभी 10 दिन हो चुके हैं, कुरुक्षेत्र से आए हैं, धृतराष्ट्र जी महल में, तो उनके पास आए हैं। उस धृतराष्ट्र ने उनसे प्रश्न पूछा, तो अब संजय बता रहे हैं क्या स्थिति है। तो वो बताएंगे स्थिति क्या है। पांडु पुत्रों द्वारा सेना की विरोचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये वचन कहे। तो संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन अब आगे क्या बोलेंगे वो तो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के श्लोक में उसने आंसर देना स्टार्ट किया संजय ने। और यहाँ पर क्या है, उन्होंने क्या हुआ वहां पे, देखो जब युद्ध होता है तो क्या होता है, दोनों सेनाएं अपनी प्रिपरेशन करके जाती हैं। जैसे मान लो अभी किसी भी दो देशों के बीच में लड़ाई हो तो दोनों देश की सेनाएं अपनी अपनी जो भी अपना उनका शस्त्र है उनसे एकदम तैयार होकर जाएंगे, है मैदान में बगैर अस्त्रों के थोड़ी जाएंगे। तो ऐसे ही ये दोनों जो गुट हैं, कौरव और पांडव, तो अपने अपने गए हैं। तो वहां पर उनकी स्थिति के बारे में संजय जो देख के आए थे, वहां पर कैसे प्रिपरेशन थी, कैसे क्या था, तो वो स्थिति अब बताना प्रारंभ करेंगे। तो बता रहे हैं कि दुर्योधन कहाँ गया। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे डिस्कस कर रहे हैं कुछ कि कैसे युद्ध करना है, स्ट्रेटजी बनाते हैं ना। जैसे आप देखेंगे कोई क्रिकेट मैच होता है तो शुरुआत में स्ट्रेटजी बनाते, किसको कहाँ पे लगना है, किसको कौन से पॉइंट पे लगना है, जिससे कि अच्छी तरीके से ज्यादा हमारे उस टीम के प्लेयर्स ज्यादा इफेक्टिव काम कर पाए। तो उसी तरीके से इस युद्ध के मैदान में दुर्योधन ने क्या किया बताएंगे आगे। लेकिन अभी क्या है, अभी वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हैं और वहां पर बता रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद परपट में भगवद गीता के 32 चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के 2 वर्ष में प्रभुपाद के परपट में ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो वो हम अभी समझेंगे। तो धृतराष्ट्र लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स। अब देखो ये लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, हम जब हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि सही से सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर परिस्थिति में सीखना चाहिए हमको, हमें गलतियों से भी सीखना चाहिए। देखो जैसे मान लो कभी हमसे कुछ गलत कार्य होगा, जनरली हमें छोटी छोटी बातें तो पता चलती हैं, लेकिन जीवन में क्या गलत है क्या सही वो तो भगवत गीता ये शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसलिए हमको इनको पढ़ते रहना चाहिए। और अगर हमें, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि जन्म से कि आई एम अ परफेक्ट पर्सन, आई नेवर एवर कमिट मिस्टेक, है ना। ऐसा ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि वो गलती करेगा ही करेगा, और गलती से कितना भी क्योंकि परफेक्शन मनुष्य कोई परफेक्ट व्यक्ति नहीं है हमेशा, इसलिए गलती होएगी उससे और बार बार गलतियां होएंगी। तो हमें जीवन में सीखना क्या है, अब लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स के क्या सीखना है कि वो गलतियां जितनी कम हो सकें उतना प्रयास करें। ये हमारे हाथों में, वो करना हमको चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हम बिल्कुल 100% कर पाएंगे, हम प्रयास जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रयास भी नहीं करें, हाँ प्रयास नहीं करेंगे तो 100 की जगह 0 ही आ जाएंगे। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक से क्या मतलब है कि केवल सही चीजों से ही नहीं सीखें, गलतियों से भी सीखें कि ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी, या फिर कोई गलत कर रहा है तो उससे ये सीख सकते हैं कि ये काम मुझे नहीं करना है एटलीस्ट, है ना। अगर दूसरे को समझा नहीं सकते तो, क्योंकि दूसरे को समझाना इतना आसान बात नहीं आजकल, क्योंकि कोई व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता, है ना। तो पहले हम अपने आप को समझाएं, तो दूसरे मान लो कोई गलत कर रहा है तो उससे ये हर क्षण हम ये सीख सकते हैं कि ये व्यक्ति के जीवन में इसने ये गलती किया तो ये हुआ, तो मुझे एटलीस्ट ये नहीं करना। तो यहाँ पर अब धृतराष्ट्र के बारे में कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। तो देखो अगर जैसे हमारा कोई जन्म से कुछ शारीरिक अपंगताएं होती हैं किसी व्यक्ति के अंदर, जैसे किसी का
सुनने की क्षमता नहीं हो पाती, तो वो कर्मों के हिसाब से उनको मिलती हैं। मान लो किसी के कोई अंग काम नहीं कर रहा शरीर का, या फिर कोई जैसे यहाँ पर धृतराष्ट्र की आंखें काम नहीं कर रही, तो वो तो हमारे बस की बात नहीं है ना। लेकिन वो भी हमारे जीवन में फेलियर का कारण नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छा मेरे पास आंखें नहीं है, या फिर मेरे पास ये वाला अंग नहीं है जो कि मैं बाकी लोगों की तरह काम कर पाए। लेकिन आप ऐसा देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनके पास ऐसी अंगों की अक्षमताएं थी, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया इस संसार में, है ना। तो ये कमजोरी नहीं है हमारी, ये तो हमें जीवन में जो जीवन मिला है ना, जैसा घर मिला है, तो अब उसमें रहना कैसे है वो हमको सीखना है। से अंधा होना हमारी मिस्टेक, ये हमारी मिस्टेक नहीं है, ये तो हमारे पुराने जन्मों का जो कर्म है जो हमें मिला है। लेकिन इसको, इससे भी ऊपर क्या है, इससे भी ऊपर धृतराष्ट्र की ये कमजोरी नहीं थी कि वो जन्म से अंधे थे। उनका दूसरी कमजोरी क्या थी कि दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। उनको आध्यात्मिक ज्ञान उनके चरित्र में नहीं था। ये दूसरा सबसे बड़ा फेलियर था, है ना। मान लो कोई अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स इस संसार की, और आपसे आके आपको गाली दे, आपके बारे में बुरा बोले आपको, तो वो कितनी भी सुंदर हो, है ना, आपको क्या लगेगी, बुरी लगेगी है ना। तो कहने का मतलब वो सुंदरता, या फिर अगर मान लो कोई भी व्यक्ति बहुत कुरूप हो, सुंदरता नहीं हो, उसका रंग काला हो, लेकिन उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, है ना, और उसका नेचर, उसके गुण ऐसे हो कि वो दूसरों की सहायता करता हो, आपसे पूछता हो आपके बारे में, आपका भला करना चाहता हो, तो वो कितना भी काला गोरा कैसा भी हो, कहने वाला शारीरिक अक्षमताएं हो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति क्या होगा, संसार के लोगों द्वारा पसंद किया जाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि शारीरिक अक्षमताएं नहीं काम करती, आध्यात्मिक जो गुण होते हैं। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र किसकी वजह से समस्या थी, उनके पास आध्यात्मिक दृष्टि नहीं थी। तो आध्यात्मिक दृष्टि की वजह से उनको बताया जा रहा है क्या है, समस्या थी। दूसरी समस्या वह यह भी जानते थे कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। और एक और बात सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देखो, फैमिली का एक पर्पस होता है, फैमिली में जो कल्चर होता है उसका एक पर्पस होता है, और कैसे वो कल्चर आगे बढ़ता है। बच्चों पहले, अभी आजकल सबसे ज्यादा यंग जनरेशन में पेरेंट्स भी, इवन टीचर्स भी, लोग हम जाते हैं यूनिवर्सिटी में प्रचार करने के लिए, तो वो ये समस्या फेस करते हैं कि स्टूडेंट्स हमारी बात ही नहीं मानते, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते, है ना। तो समस्या कहाँ पर है, तो समस्या समस्या हुई कहाँ से, हमसे ही स्टार्ट हुई। क्योंकि जो भी लोग सीखते किससे हैं, लोग उससे नहीं सीखते जो हम बोल रहे हैं, लोग सीखते उससे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। अगर हम गुस्से में बोलें कि ये आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप अपने पुत्र को बोलें कि बेटे तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए है ना, तो हम गुस्से में ही बोल रहे हैं उसको कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो देखेगा देखो बोल तो रहे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुद तो गुस्सा कर रहे हैं है ना। तो यही समस्या। जैसे अगर मान लो कोई पिताजी शराब पीते हैं और बेटे को बोले कि तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, तो वो बेटा क्या करेगा, बोलेगा खुद तो शराब पी के आते हैं, मेरे को प्रवचन सुना रहे हैं पिताजी मेरे को प्रवचन सुना रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर धृतराष्ट्र क्यों दुर्योधन पर कंट्रोल नहीं कर पाए, धृतराष्ट्र क्यों दुर्योधन को धर्म का रास्ता, सही रास्ते पर क्यों नहीं उनको समझा पाए, क्योंकि उनके अंदर ही आध्यात्मिक दृष्टि नहीं थी, उनके अंदर ये मिस्टेक थी। और यंग जनरेशन में इवन पेरेंट्स की वजह से ये सारा, इवन जो टीचर्स हैं उनका चरित्र ऐसा नहीं है, तो क्या हुआ, स्टूडेंट्स भी क्या करेंगे, वो फिर उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो समस्या बड़े लोगों से ही स्टार्ट हुई है। तो अब अगर हम अपने जीवन में ये सीख जाएं कि हम ये ज्ञान लें और इस ज्ञान के साथ हम अपने जीवन को परिवर्तित करें, और फिर हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे करने से, हमारे बिहेवियर से हमारे बच्चे, इवन हमारे आस पड़ोस के लोग भी हमारे चरित्र से क्या हो जाएंगे। हम जब हमारा चरित्र अच्छा होगा तो हमारा बोलने का स्वभाव दूसरों से, है ना, हमारे कार्य करने की शैली वो प्रभावित करेगी लोगों को। हमारे बोलना प्रभावित नहीं करता,
बोलने से क्या हुआ, एक दिन आप बोल देंगे अच्छा लगेगा, हाँ प्रभु जी आपका प्रवचन बहुत अच्छा था, आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपका अब आपके नेक्स्ट डे क्या होंगे, आप जो करेंगे वो आपकी बोली क्या होगी, वॉक ऑन आवर टॉक। जो हम बोल रहे हैं अगर उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे जिन्होंने सुना है वही बोलेंगे क्या, अरे आप बोलते तो ये, वो करते क्या हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में कि हमें अपने चरित्र का निर्माण ऐसा करना है कि हर व्यक्ति हमसे सलाह लेना चाहे, और हमारा चरित्र ऐसा हो, कोई जबरदस्ती नहीं किसी को सलाह दे सकता है ना। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र की कमी क्या थी कि वो खुद आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे थे, इस वजह से वो अपने पुत्रों को भी क्या न कर पाए, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे पाए उनको। इसकी वजह से वो भी अधर्म के दार पर चले गए, तो वो उनके पुत्र भी क्या कर फिर थे, अधर्म के रास्ते पर चले गए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए भारतवर्ष में आप देखो मैरिज सिस्टम डिग्रेडेड होता जा रहा है, लेकिन आज से अगर 50-100 साल पहले देखो, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, अच्छी चलती थी, और उनमें बड़े बड़े लोग होते थे, उनके पास चरित्र होता था, उनके चरित्र से लोग सीख जाते थे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और उसे विश्वास था कि वे पांडव के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे। और धृतराष्ट्र को पता था कि दुर्योधन और कौरव जो हैं वो कभी भी पांडवों के साथ समझौता नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, देखो इस संसार में दो तरीके के लोग होते हैं, हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, एक बोलते हैं दैत्य और एक दानव, और या फिर बोले एक बार देवता। देवता को किनको बोलते हैं, देवता बोलते हैं जिनके अंदर अच्छे गुण होते हैं, आध्यात्मिक गुण होते हैं, और दानव या फिर खराब लोग उनको बोलते हैं जो कि इनके अंदर आध्यात्मिक गुण नहीं होते, जो शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते, उनको बोलते हैं। अब ये हमेशा एक मनुष्य के अंदर भी ये दोनों गुण पाए जा सकते हैं, जिनके अंदर ज्यादा ये गुण होंगे वो व्यक्ति, भगवत गीता में भी आप आएंगे तो उसमें डीमन और डिवाइन क्वालिटीज के बारे में आएगा डिस्कशन, उसमें भी ये दो प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कौरव कैसे हैं, अधार्मिक प्रवृत्ति के हैं, पांडव कैसे हैं, धार्मिक। तो दोनों लोगों के क्या है, अलग अलग प्रवृत्तियां, तो दोनों प्रवृत्तियां कभी भी आपस में मिल नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर धृतराष्ट्र को क्या था कि दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठेगा, क्योंकि धर्म और अधर्म के बीच में कभी समझौता नहीं हो सकता। इसीलिए तो आप देखो कितना प्रयास किया गया समझौता करने का, लेकिन समझौता हुआ नहीं, क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पर जा रहे हैं और ये लोग धर्म के रास्ते पर हैं। तो क्या होगा, फिर फाइट होगी और लास्ट में धर्म ही जीता है, जो कल हमने डिस्कस किया था, ट्रुथ ऑलवेज विंस। तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे, फिर भी उससे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। अब देखो हमने पिछले सेशन में ये भी डिस्कस किया था कि जो व्यक्ति धर्म के नाम पर, या फिर जो एक व्यक्ति एक बार झूठ बोलता है, उसको एक झूठ छुपाने के लिए क्या करना पड़ता है, मिलियंस ऑफ झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन जो सत्य बोलता है उसे कोई भय नहीं रहता कि कौन क्या सोचेगा। लेकिन जो झूठ बोलता है उसके साथ क्या होता है, एक झूठ बोलेगा, फिर उस झूठ को छिपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ेंगे उसको, इसलिए वो व्यक्ति क्या रहता है, डरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो अधर्म के नाम, धृतराष्ट्र और कौरव अधर्म पर चल रहे हैं, तो इनको क्या हमेशा डाउटफुल रह रहे हैं। अब इनको जब कुरुक्षेत्र एक धर्म भूमि है, तो इनको ये डाउट है कि कहीं वहां पर मेरे पुत्र कहीं समझौता ना कर ले पांडवों के साथ तो उनको ये डाउट हो रहा है। तो जो अधर्म के रास्ते पर चलता है वो हर समय आप देखो कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि एक झूठ बोला, एक गलत कार्य किया, अब उस एक गलत कार्य को छुपाने के लिए बहुत सारे गलत कार्य करने पड़ेंगे। जैसे मान लो कोई क्रिमिनल है, उसने मान लो कोई मर्डर कर दिया, हम वो मर्डर कर दिया, अब उसे डर तो है पुलिस का, तो अब उसको छुपाने के लिए उसने, अगर किसी ने उसे देख लिया तो अब उनका भी मर्डर करेगा। कहने आप तो देखो, मतलब एक चीज को छुपाने के लिए कितने फिर गलत कार्य करने पड़ेंगे, उसका कोई वो नहीं रहता। लेकिन एक सही काम करो, फिर उससे किसी को कोई डर नहीं होता उससे। और अब हम डिस्कस करते हैं कि लर्निंग स्पिरिट कैसी होनी चाहिए हमें अपने जीवन में। और इसी श्लोक के परपट में
अब संजय बता रहे हैं, ये तो धृतराष्ट्र के बारे में संजय बता रहे हैं, इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गए, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे थे, तो संजय क्या है, उनके सेक्रेटरी हैं धृतराष्ट्र के, और थोड़े बुद्धिमान हैं, व्यासदेव जी के शिष्य हैं। तो संजय क्या कर रहे हैं कि वो जो अथोत्साह हो गए हैं धृतराष्ट्र जी, उनको क्या कर रहे हैं, थोड़ा प्रमोट, थोड़ा उनको साहस मिल जाए, जिससे कि, है ना, थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं इस युद्ध की स्थिति, उनके प्रश्न का आंसर देके सही तरीके से। तो ये सीखना हमको बहुत जरूरी है। मान लो कोई व्यक्ति पहले ही समस्या में है और उसको एक और समस्या हम बता दें, है ना, तो फिर क्या होगा, वो और भी क्या हो जाएगा, समस्या में हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति जैसे यहाँ पे धृतराष्ट्र की समस्या में है, तो उसकी समस्या को थोड़ा ओवरकम करने का प्रयास कर रहे हैं संजय, कैसे, सही सही बातें करके। तो अगर कोई व्यक्ति समस्या में, तो उसको और समस्या में नहीं डालने, और उसके साथ अच्छा व्यवहार अगर हम करेंगे, तो फिर वो क्या होगा, थोड़ा उस स्थिति से ऊपर उठेगा, है ना। फिर जब बात सुनने लायक हमारी बात सुनेगा, तो फिर ठीक हो जाएगा। तो जनरली ऐसा होता है, तो क्या होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने गलती कर दी, ये जनरली कंपनीज में या फिर टीम में ऐसे होता है, कोई व्यक्ति ने गलती कर दी, है ना, गलत है वो व्यक्ति, और संजय को भी पता है कि धृतराष्ट्र गलत हैं, लेकिन उनका फ्यूचर में कैसे भला होगा आप देखेंगे। तो उस पर्पज को देखते हुए जब विदुर महाराज आए, उनको समझाया लास्ट में, तो एटलीस्ट वो क्या हुए, घर से निकल के उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य किया लास्ट में। तो जब कोई व्यक्ति समस्या में हो, तो उसको और समस्या नहीं देनी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति ने कुछ गलती कर दी और इमीडिएटली उसको बोलेंगे कि तुमने ऐसे क्यों कर दिया, और वो गुस्से में, तो हमें उस व्यक्ति को सिखाना है कि गलती द्वारा उससे ना हो। तो उससे क्या उससे क्या होगा, उस समय ना बता के थोड़े समय बाद उससे बताएं कि आपने ये कार्य किया, वो तो क्योंकि उस समय वो सुनने लायक नहीं है, वो सुनेगा नहीं, उसको भी गुस्सा आएगा। तो अगर दूसरे समय पे, ऐसे समय पर जब उसका मन ठीक होएगा, उस समय अगर उसको बात बताएंगे, तो वो सुनेगा हमारी बात। क्योंकि ये देखा गया है, ये ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इवन जब जब उस समय वो सुनने की सिचुएशन में ना हो। तो यहाँ पर संजय का काफी अच्छा रोल है कि वो उनको एटलीस्ट युद्ध के बारे में, उनका जो प्रश्न है उसके बारे में बता रहे हैं। जब उनके प्रश्न के आंसर देंगे, तो धृतराष्ट्र क्या होगा, कुछ उनसे एटलीस्ट बात करेगा, उनकी फिर बात भी मानना प्रारंभ करेगा। तो उसी तरीके से जब टीम में कोई व्यक्ति ऐसे हो, तो उसके साथ थोड़ा सेंसिटिवली डील करना पड़ेगा, है ना। उसकी जो समस्या है, उसके प्रश्न, उसके जो क्वेश्चंस हैं, उनको सुनना पड़ेगा। ऑल्दो उनके क्वेश्चंस ठीक ना हो, लेकिन थोड़ा सुनेंगे तो उसका क्या होगा, उसको लगे, उसका स्थिति ठीक होगा, सुनने लायक पर बनेगा, फिर उनको समझाया जा सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज को नहीं समझ सकता। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उस देखो धृतराष्ट्र की क्या समस्या थी, उसे बस यही डर था कि कहीं ये समझौता ना कर ले पांडवों के साथ। इसलिए संजय ने क्या किया, संजय ने ये विश्वास दिलाया धृतराष्ट्र को कि वो दोनों लोगों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ, आप कोई चिंता मत करो। ये उस व्यक्ति को समझाया। तो जो व्यक्ति परेशानी में होता है, उसको इस तरीके से समझाना चाहिए। और उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संजय धृतराष्ट्र को अच्छी चीजें बता रहा है। तो जब हम अच्छी चीजें बताएंगे, कोई भी कितना भी खराब व्यक्ति हो, कोई कितनी भी बड़ी मिस्टेक की हो किसी ने, अगर उसको हम थोड़ा अच्छा चीजें बताएंगे, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके उसका मन स्थिति ठीक होएगा। फिर उस स्थिति में हम उसकी उस गलती को भी बता सकते हैं। इसलिए आप देखो, फीडबैक देने का क्या तरीका होता है, पहले उस व्यक्ति का अच्छी क्वालिटी बताओ, फिर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बताओ, फिर उसकी कुछ अच्छी चीजें बताओ। क्योंकि आप देखो, हर व्यक्ति के अंदर अच्छे और बुरे गुण दोनों के अंदर होते हैं। वो ये हमारे बात है कि हम क्या देखना चाहते हैं उनके अंदर, है ना। तो कैसे, ये बहुत एक बड़ी आर्ट है कि कैसे उस व्यक्ति की गलतियों को
उस व्यक्ति से नफरत ना करें, उस व्यक्ति के अंदर जो गलतियां हैं उसको कैसे निकाला जा सकता है, तब वो अच्छा व्यक्ति बनेगा। तब तो आपका उस व्यक्ति के जीवन में कुछ क्रेडिट कहा जाएगा, नहीं तो क्या, नहीं तो डांटने वाले लोग तो बहुत हैं इस संसार में, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर से गलतियां, हृदय उसका शुद्ध करने वाले लोग, इसलिए आप देखेंगे सलाह देने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का हृदय चेंज कर दे, वो ऐसे लोग बहुत होते हैं। ऐसे लोग भगवान के ही भक्त कर पाते हैं, ऐसे ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना टॉलरेंस होता है। इसके लिए क्या चाहिए होता है? टॉलरेंस चाहिए होता है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। और यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। तो दुर्योधन ऑल्दो अधर्म के रास्ते पर था, लेकिन वो ऐसे पॉलिटिक्स तो कर सकता है, पॉलिटिक्स को ही करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्व उपयुक्त था, क्योंकि उसे पता था कि कैसे काम निकालना है किससे। इसलिए तो अपने गुरु के पास जा रहे हैं अभी, कि और गुरु के पास जाएंगे, द्रोणाचार्य के पास, वो सेनापति हैं उनके, तो उनको बताएंगे कैसे कि कितना सावधान रहना है, ये उसको आता है सारी चीजें। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत एक्सपर्ट हो गया मटेरियल फील्ड में तो भगवान का भक्त होगा, नहीं। आप ये समझना इंपॉर्टेंट है इस चीज से, है ना। तो दुर्योधन पॉलिटिशियन से अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान का भक्त है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं। उसी तरीके से मान लो अभी ये मूवीज एक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं अच्छा गाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान के भक्त हैं, है ना। उनसे आप अपने जीवन के बारे में सीख सकते हैं, नहीं, उनसे आप ये अच्छा सीख सकते हो कि एक्टिंग कैसे वो करता है, ये चीज का जा सकता है जो मैटेरियल गुड है, लेकिन आप अपने जीवन के बारे में सलाह नहीं उनसे ले सकते, क्योंकि वो भी तो अंधे हैं उसके मामले में। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। तो जो अधर्म के रास्ते पर होता है, क्या होता है, वो व्यक्ति जब भी दूसरे व्यक्ति को अच्छी चीजें देखता है तो फिर क्या रहता है, क्योंकि वो तो खुद गलत है, दूसरे की अच्छी जब पांडवों की उसने व्यूह रचना देखी तो उससे ज्यादा पावरफुल उसको लगी, तो इसलिए उसको डर लग रहा था। तो ये कुछ चीजें हैं कि हम अब देखो कैसे कैसे इन सारी चीजों से हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को कैसे हम अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। वही भगवत गीता आपने पढ़े होंगे ये श्लोक, और इन चीजों से, दुर्योधन से और धृतराष्ट्र से हम ये गलतियां ना करें, ये हमको सीखना है। कल तो आज का सेशन हम इसको यहीं विराम करेंगे, कल फिर नए श्लोक, तीसरे श्लोक से के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने यही डिस्कस किया कि धृतराष्ट्र के बारे में, और हमने डिस्कस किया कि कैसे शारीरिक अक्षमताएं हमारी कमजोरियां नहीं होती, कमजोरी हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से हम ठीक है तो कोई भी अगर शारीरिक अक्षमता भी है तो भी वो हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। और दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि अगर वास्तव में हम जो पेरेंट्स लोग, बड़े लोग, अगर हम नॉलेज होगी, कल्चर होगा, तो केवल हमारे रिफ्लेक्शन से लोग सीख जाएंगे, हमारे परिवार के यंग जनरेशन हमारे रिफ्लेक्शन से ही सीख जाएगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें हमने आज डिस्कस की जो कि हम छोटी छोटी इस लाइफ में आती हैं, जिनको हम सीखें। इसी के साथ आज के सेशन को हम विराम करते हैं, कल फिर डिस्कस करेंगे। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।